दोस्तों, मेरी ये कविता समर्पित है एक भक्त और ईश्वर के बीच हुई वार्तालाप को। ईश्वर कौन है, कहाँ है? एक भक्त ईश्वर से पूछता है कि हे ईश्वर, बता मुझको, तुम कहाँ रहते हो? कैसे दिखते हो तुम? संपूर्ण धरा पर कैसे रहते हो? मंदिर जाऊं या मस्जिद में या चर्च और गुरुद्वारे में, अपना निवास बता मुझको, ढूंढूं किस गली और चौबारे में। कोई कहता भगवान तुझे, कोई अल्लाह कहता है, कोई जीसस कहता तुझको, कोई वाहेगुरु कहता है। कभी साकार रूप है तेरा, कभी निराकार बन जाता है। मैं रहता हूँ भ्रमित मन से, कुछ समझ नहीं आता है। अपने भक्त की इस बात को सुन करके स्वयं ईश्वर कहते हैं कि अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो सुनो। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। मैं ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में पाया जाता हूँ। मैं ही साकार रूप और निराकार रूप धारण करने वाला हूँ। मैं ही ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस और यहोवा हूँ। मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड को देखता हूँ। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड के हर कोने में पाया जाता हूँ। मुझे तलाश करना बहुत ही सरल है। मैं आत्मा रूपी बूंद के रूप में हर प्राणी में पाया जाता हूँ, लेकिन अहंकारवश प्राणी मुझे देख नहीं पाते। मेरे ही हजारों नाम है। तुम किसी भी नाम से मुझे पुकार सकते हो। मुझे तलाश करना अत्यंत सरल है। मैं कण कण में बसा हूँ। मैं सूर्य की पहली किरण से लेकर चंद्रमा की आखिरी किरण तक मैं समस्त प्राणियों के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई देख और समझ नहीं पाता। मैं अति विकराल रूप वाला हूँ। सभी सृष्टि मेरे अंदर ही समाई हुई है और संपूर्ण सृष्टि में विभक्त होकर भी मैं उसमें नहीं हूँ। आत्मा रूपी सागर हूँ। मरने के पश्चात आत्मा मेरे ही अंदर आकर समाहित हो जाती है। मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। सभी ग्रह, सूर्य, चंद्रमा मेरे प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। मैं जो न दिखाई देने वाला व्यर्थ हूँ, वही ईश्वर का सही अर्थ है। पृथ्वी की गहराई से आकाश की ऊंचाइयों तक मैं ही व्याप्त हूँ। ये संपूर्ण प्रकृति मेरे आभूषण है। चांद, सूर्य मेरी आंखें हैं। मेरी दोनों भुजाओं में जन्म और मृत्यु समाये हुए हैं। समय मेरे पैरों में है, जो निरंतर चलायमान रहता है। आंधी और तूफान मेरी नासिका से जन्म लेते हैं। प्राणियों के जन्म और मृत्यु और मोक्ष मेरे द्वारा ही होता है। मेरा क्रोध विद्युत की गर्जन के समान तीव्र है। मेरा प्रेम सागर के समान गहरा है। भक्ति और प्रेम से मुझे कोई भी जीत सकता है। मेरे द्वार समस्त प्राणियों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। जो निस्वार्थ भाव से मेरे पास आता है, मैं उसे अपना लेता हूँ। जो भी मुझे पुकारता है, मैं हमेशा उसकी सहायता के लिए तत्पर रहता हूँ। मुझे याद करो, मेरा गुणगान करो। मैं वादा करता हूँ कि तुमको कोई भी कष्ट नहीं होने